नमस्ते। ओम नित्यं नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां जो विदधाति कामन् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं तमात्मस्थम् अनुपश्यन्ति धीराः। आज हम वेद के विज्ञान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये वेद में ये तो तुम जो वैशेषिक दर्शन कह रहे हो वो तो फिलोसॉफी है, इसमें विज्ञान कहाँ। तो ये मेरा कहना है कि दर्शन और फिलोसॉफी एक नहीं है। आगे हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन ये जो उपनिषद का मंत्र मैंने पढ़ा, सांख्य योगाधिगम्यम, ये सांख्य और योग ये दोनों भी दर्शन में आते हैं। लेकिन इसमें इसी के थ्रू हम सब जान सकते हैं ओम नित्यम नित्यानम, जो इटर्निटी है, जो सब सब सदा रहने वाला, चेतनस चेतनानम, जो चेतनों का भी चेतन है, एको बहुनम, सब सब में जो एक ही तत्व है, और जो विदधाति कामन, वो सबको सबको संभाले हुए हैं। वो वही सांख्य और योग के द्वारा हम जान सकते हैं। अब कोई कोई कहेगा कि ये सांख्य और योग के बारे में ही क्यों कहा, हमारे तो और भी दर्शन है। तो ये इसी इसको भी आगे चलकर समझाएंगे। सांख्य जो दर्शन है वो अक्षर दर्शन है। अक्षर है एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी बिना मैटर के और कॉन्शसनेस के नहीं रहता, मैटर के बिना एनर्जी रह नहीं सकता, और कॉन्शसनेस के बिना ये दोनों का कोई मोल नहीं है। अगर हम नहीं जान पाते तो मैटर हो एनर्जी हो, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए ये तीनों अविनाभावी है। मतलब ये तीनों सदैव एक साथ रहते हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। इसीलिए इन तीनों में से जो मध्यम पति जो है, बीच वाला अक्षर, उसी को कहा गया है, जिससे बाकी दोनों ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर केवल सांख्य और योग के विषय में कहा गया है। ये तीनों जो गुण दिखाया गया है उसका अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है, बहुत सरल है। इसीलिए इसको मैं और जो ये कुछ आगे समझा नहीं रहा हूँ, लो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। आगे के लिए चलते हैं। अधिविद्यम, हमारे वैदिक जो सिस्टम है वो उसको जो उसमें जो पढ़ने का सिस्टम है उसमें कहा गया है, आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। जो आज टीचर एंड स्टूडेंट, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या कारण, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन जमैवेश वृणुते तेन लभ्य तथैष आत्मा विवृणुते तनुस्वम। ये जो हमारा जो ज्ञान है वो उसको हम कभी ऐसे ही जान नहीं सकते, प्रवचन के द्वारा जान नहीं सकते, अपने मेधा के द्वारा जान नहीं सकते, और बहुत सुनने पढ़ने सुनने से भी जान नहीं सकते। जो इसका अनुसरण करता है उसी को ये ज्ञान जो है अपने स्वरूप उन्मोचन कर देता है। इसीलिए कहा गया है, आचार्यात पादम आदत्ते, जो टीचर से हम 1/4 सीखते हैं, पादम एकम सो मेधया, जब उसको हम एनालाइज करते हैं अपने मन में, तो उसमें और चौथा एक चौथाई हमको जानने में आता है। उसके बाद पाद पादेकम सहपाठीभ्यो, बाकी जो हमारे साथी लोग हैं जिनके साथ हम बैठते उठते हैं आलोचना करते रहते हैं, उनके आलोचना के माध्यम से हमको एक चौथाई और आता है। पादम काल क्रमेण च, और एक चौथाई हमको अपने समय पर एक्सपीरियंस के साथ
एक्सपीरियंस साथ का कालक्रम से हमको समझ में आता है। इसीलिए आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम, आचार्य जो गुरु एक तरफ है और दूसरा पार्श्व है उसका छात्र, दोनों का संधि विद्या ही दोनों को बांधे हुए हैं और दोनों का प्रवचन ही उनका दोनों का लक्ष्य है। कैसे? गुरु छात्र को पढ़ाते हुए भी सीखते हैं और छात्र गुरु से छात्र शिक्षा लाभ करते हुए सीखता है। तो इसलिए अच्छा, अध्ययन जो कहते हैं हमारे उसमें दो पार्ट है, अधि और यम, ग्रहण और धारण। पहले गुरु मुख से ग्रहण करना है, उसको अपने मेधा में धारण करना है और उसको फिर बार बार रिपीट करना है, पारायण करना है। वही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और कैसे करना है इसको? द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। पहले देखना है, पढ़ना है, सुनना है, उसके बाद उसके ऊपर चिंता करना है और फिर बार बार उसका अभ्यास करना है। और उसको कहाँ से, सोर्स क्या है? स्मृति। स्मृति क्या है? जो हमारे पूर्वजों ने उनका अपना अनुभव से जो लिख गए हैं, कर गए हैं, वो स्मृति है। प्रत्यक्षम जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्षम है। ऐतिह्यम उसका जो हिस्ट्री है वो ऐतिह्य है। और इन तीनों को मिला करके हम जो अनुमान करते हैं, टिके ब्रेक नहीं जो तले नहीं ठीक है, नहीं, जो हम अनुमान करते हैं, अनुमान चतुष्टयम, इन्फरेंस, वही हो गया हमारे ज्ञान का साधन है वही। तीसरा, नेक्स्ट, जस्मन्न जातो पर अन्य अस्ति ज आविवे। अगले स्लाइड। जस्मन्न जातो जातः परो अन्य अस्ति ज आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संग्रराणाम स्त्रीणी ज्योतिषी सचते षोडशी। वेद में कहा गया है कि वो जिससे सृष्टि नहीं हुआ ऐसे जो चीज है, मतलब सब कुछ जिससे सृष्टि हुआ है, यह आविवेश भुवनानि विश्व, और जो सारे विश्व को आवृत करके रखा हुआ है, और प्रजापति, वो प्रजापति वही सृष्टि सृष्टा प्रजापति प्रजया संग्रहण, प्रजाओं को सृष्टि करके, स्त्रीणी ज्योतिषी, तीन प्रकार के ज्योति से, सचते षोडशी, सचते सच समवाय। जब तक कोई एक रहा है तो दूसरा रहेगा, एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। इस प्रकार का संबंध को समवाय कहते हैं। वो इस समवाय को यहाँ सचते शब्द से कहा गया है, सच समवाय। तो षोडशी कहा गया। यहाँ तो दो दो चीजों के बारे में कहा गया। जस्मान न जात पर अन्य अस्ति, जिससे सृष्टि नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आविवेश भुवनानि विश्वा, जो सारा विश्व में प्रविष्ट हुआ है, तत्सृष्टा तदेवानु प्रविशत। तो तीसरा कहाँ है? तीसरा तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो तत्व अक्षर तत्व है। वो जो अक्षर जो एनर्जी है वही अक्षर तत्व
को एनर्जी, क्योंकि इम्पेरिसेबल, एनर्जी इज नॉट पेरिसेबल, इसीलिए इसको अक्षर तत्व कहते हैं। मैटर को क्षरा कहते हैं, कारण वो पेरिसेबल है। और इन दोनों का जो बेस है वो कॉन्शसनेस है। जब तक हम कॉन्शस नहीं होंगे तब तक ये मैटर हो, एनर्जी हो, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब हम इसको परसीव कर पाएंगे, उसका परसेप्शन करेंगे, जो उसको हम प्रत्यक्ष करेंगे, तभी चेतन चेतन रूप से उसको प्रत्यक्ष करेंगे, तभी उसका कोई मीनिंग होता है। तो इसी से एग्जिस्टेंस और नोएबिलिटी, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व, ये तीनों जो है, ये तीनों ही भाव पदार्थ का लक्षण है, रियलिटी का डेफिनेशन है। रियलिटी वो है जो जहां पर एग्जिस्टेंस हो, जो एग्जिस्ट करता हो, जो नोएबल हो, और जिसको हम दूसरे को बोल भी सकते हैं, ताकि हम कंपेयर करके जान सकते हैं कंपेयर करके जान सकते हैं कि वो क्या है। अच्छा, अगला नेक्स्ट, दर्शन। दर्शन इज नॉट फिलोसफी। देयर इज मच मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड दर्शनम। दृश्यते अने वस्तु यथात्म्य अनेन इति दर्शनम, जिससे वस्तु को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में जाना जाए, उसी को दर्शन कहते हैं। ट्रू नॉलेज, टोटल ट्रू नॉलेज। दर्शनम को पंचशिक ने डिफाइन किया है, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। दर्शन एक ही है। हमारे जो कहते हैं कि सरदर्शन, उसका मूल स्वरूप को पंचशिक कहते हैं, एक ही है दर्शन। और क्या है वो? ख्यातिरेव दर्शनम, जिसको जो जिसके लिए जाना जाता है, जिसका जो प्रकृति है, वही उसका ख्याति है, वो ख्याति को ही दर्शन है। जब हम किसी के विषय में सब कुछ जो जानने योग्य है वो जब जान लेते हैं, वही जानना, सबके विषय में जो जानना, वही दर्शन है। अच्छा, अगर उसका जो किसी एक विषय के, एक वस्तु के विषय में जानना विज्ञान है। टोटलिटी मतलब दर्शन है ज्ञान, और उसके किसी एक विशेष वस्तु के विषय में जो दर्शन, वो है विज्ञान। अगला नेक्स्ट, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञाता नेह भूतान्यम अज्ञातम अवशिष्यते। अच्छा, ये यहाँ पर ये गीता का श्लोक है, जहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं तुमको ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी सब कुछ कहता हूँ, जिसको जानने के बाद और जानने योग्य कुछ बाकी बचता नहीं है। इसमें कैसे है? एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानस्यात् अनेकता। अच्छा, अनेकधा गृहीतानां ज्ञानम एकात्मता ग्रह। नॉलेज इज द कॉमनलिटी, साधर्म्य फ्रॉम अमंग मेनी, दैट इज नॉलेज। और एकत्वेन गृहीतस्य विज्ञानस्यात् अनेकता, फ्रॉम ए कॉमन सोर्स, knowing the special characteristics of a segment by धर्म is science। एक से अनेक को जानना ये विज्ञान है, और अनेक से एक को, एक की तरफ जाना, उसका मूल स्रोत की तरफ जाना, वो ज्ञान है। ज्ञानम तत्रात्म विषयम आत्मैको विश्वरूप ध्रुव। नॉलेज इज अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट, और विज्ञानम विश्व विषयम ब्रह्म विज्ञान तो भवेत। साइंस इज अबाउट इंटरेक्शंस। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरी, विज्ञान मतलब ज्ञान, और जो किसी विषय के, पर्टिकुलर विषय के है बारे में है, वो है विज्ञान। अच्छा, नेक्स्ट, त्रिणी ज्योतिषी। वो वेद के मंत्र में कहा गया था, त्रिणी ज्योतिषी सचते षोडशी। ये त्रिणी ज्योतिषी क्या है? क्षरा सर्वाणी, गीता में फिर मैं जाता हूँ, गीता में कहते हैं क्षरा सर्वाणी भूतानी, जो जितने पेरिसेबल, जितने भी मटेरियल हैं,
पंचभूत जो भी जितने भी हैं भूत, वो सारे क्षर हैं, पेरिशेबल है। इसीलिए वो मटेरियल साइंस है, मटेरियल वर्ल्ड वो क्षर है। कूटस्थो क्षरम उच्यते उच्यते। कूटस्थ उसके भीतर रह करके, ये मैटर के भीतर रह करके जो मैटर को चलाता है वो है एनर्जी। उसको अक्षर कहते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट पेरिशेबल। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा च्युदाहुत, जो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य ईश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें पुरुष शब्द पहले आया है, पुरुष वो है जो कॉन्फाइंड है, पूरी के अंदर जो सेते, जो शयन करता है। पूरी मतलब एक लिमिटेड एरिया, जो उसके भीतर जो शयन करता है वही है पुरुष। और उसको परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका अलग से बात करेंगे। यहाँ पर लोकत्रयम आविश्य, तीन लोकों में व्याप्त हुआ। तीन लोक क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक। ये तीनों लोकों में व्याप्त हुआ जो सबको विभर्ती, सबका भरण पोषण करता है, सबका संचालन करता है, उसी को अव्यय कहते हैं। वो इम्यूटेबल कॉन्शियस तत्व है, उसको ईश्वर कहते हैं। दैट इज कॉन्शियसनेस। यह जगदिति केवल भेद विषयणी जावृत्ति तद्वान ईश्वर पदवाच्य तुर्यम तत्व। यहाँ पर ईश्वर का अर्थ गॉड नहीं है। गॉड जैसे कोई बैठा हुआ है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वर किसको कहते हैं? इदम जगदिति केवल भेद विषयनी जावृत्ति तद्वान ईश्वर। स्पष्ट भेद प्रधान भावन स्व अभेदेन भाषयन ईश्वर प्रथित। इस है, ये ईश्वर शब्द इस ऐश्वर्य शब्द से आया है, जिसके पास सारे ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन अलग अलग से वो देखा जाता है, जाना जाता है। उसका टोटलिटी मतलब टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, that which is perceived differently, the totality of everything is called Ishvara. It is not God a person, like in other religions they say God. Our concept of God is not that. Our concept of Ishvara is जो टोटालिटी ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग, वही है ईश्वर हमारे लिए। अच्छा, उसको वो कन्फाइंड है, क्योंकि जब तक कन्फाइंड नहीं होगा तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, कुछ जो कौन काम करता है, जो कन्फाइंड है वही कुछ काम कर सकता है, जो कन्फाइंड नहीं है वो कभी काम नहीं कर सकता। इसीलिए पुरुषम एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भाव्यम, वेद में पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ये जितने भी हम दिखता है और जो भी है वो सब कुछ पुरुष ही है। ये कन्फाइंड उसको पुरुष कहते हैं, टोटलिटी कन्फाइंड। तो कोई कहेगा भाई यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है तो कन्फाइंड कैसे हो गया? ये गलत है। ये जब पहले 100 साल पहले उनको जब पता नहीं था तो ये बोल दिए कि भाई ये सब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसीलिए ये यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमें जो रेड शिफ्ट देख करके ये लोग बोले थे, अभी ब्लू शिफ्ट भी देखा जा रहा है। मतलब गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के पास आ रहे हैं एक एक, ये भी देखा जा रहा है। और फिर गैलेक्टिक मर्जर भी देखा जा रहा है। इसीलिए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। लेकिन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान तो कहानी में चलता है, इसीलिए वही पुरानी कहानी को ये चलाए जा रहे हैं। तो ये पुरुषम एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम। कारणानां गुणानां तु साम्यं प्रकृति रुच्यते तद्भिन्न पुरुष पूर्ण प्रोक्तः पूर्ण संक्षिप्त शक्ति कह। पूर्णात पुरुष, जो सब जगह को भरा हुआ है वही पुरुष है। कारण जो है, तीन जो कलर चार्ज है उसी को हमारे यहाँ कारण कहा गया है।
गुण है, वही गुण त्रिगुण जो है उसको कारण कहा गया है। उनका जो साम्य, जब जब तीनों गुण एक साथ समान रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। वही प्रकृति, वही उसी को कहते हैं। तद उससे अलग जो रहता है तत्व, वही पुरुष है। अच्छा, सृष्टि भेदमयी, ये जो जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये है, वो है, जब ऐसे हम भेद कर पाएंगे, उसी को हम लोग सृष्टि कहते हैं। संहति स्वेक रूपिणी, संहति, उनका संहति जब होता है तो एक रूप में प्रतिभात होता है। उसमें उन्मेष और संकोच, यही दोनों ही तत्व है। ओम प्रेति चेती, चेती का अर्थ करके मैंने समझाया था कि उन्मेष और संकोच दो ही तत्व है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। नेक्स्ट वन। अब वेद के ऊपर सब कहेंगे, अरे वेद में तो हिम्स है, वो तो प्रेयर्स है, उसमें विज्ञान कहाँ से आ गया? तो इसका अर्थ है, वेद में जो हिम्न है, हिम्न का रियल अर्थ है स्तुति, वो प्रेयर नहीं है। हिम्न प्रेयर नहीं है। और स्तुति का अर्थ क्या है? स्तुति स्तु नामना रूपेण कर्मणा बांधवेन च। स्तुति वो है जिसमें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और इंटरैक्टिव पोटेंशियल बताया गया, वही स्तुति है। वेद का स्तुति क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्टिव पोटेंशियल है। ये विज्ञान ही है, आधुनिक विज्ञान जो है वही है। इसीलिए वेद में विज्ञान भी है। अच्छा, विज्ञानम दोनों में अंतर क्या है? विज्ञान नाम शेषाणम ब्रह्म विज्ञानम आश्रय, डिफरेंट डिफरेंट से अलग अलग अशेषाणम, ये विज्ञान जो है अशेष है, अनेक डिफरेंट टाइप का है, लेकिन सब उन सबका आश्रय क्या है? ब्रह्म विज्ञान। एक ब्रह्म के विज्ञान से ही सारे विभिन्न विज्ञान निकला है। तद्विधा ब्रह्म विज्ञानम यज्ञ विज्ञान भेदतः, इसका थ्योरी और टेक्नोलॉजी दो भाग है। विज्ञान का थ्योरी और टेक्नोलॉजी दो भाग है। विश्वस्य मौलिक अर्था विज्ञायते ही वेदतः, थ्योरी से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वही जाना जाता है। जे तत्र यौगिका अर्थास्तद विज्ञानम तु यज्ञतः, लेकिन टेक्नोलॉजी वो है जिसमें उन मौलिक पदार्थों का इंटरेक्शन कैसे किया जाएगा और उसको इंटरेक्शन से क्या निकलता है, ये जो जहाँ से जाना जाता है वो विज्ञान इंटरेक्टिव पोटेंशियल है। न तत्र यज्ञ विज्ञानम वेद विज्ञानम अंतरा, देयर इज नो टेक्नोलॉजी विदाउट थ्योरी। उपाद्य मतो विद्यात वेद विज्ञानम आदितः, टेक्नोलॉजी हर चीज उसका डेरिवेटिव है, थ्योरी का डेरिवेटिव ही टेक्नोलॉजी है। ये दोनों जैसे अंधे लंगड़े, एक अंधा है एक लंगड़ा है, थ्योरी विदाउट टेक्नोलॉजी इज लंगड़ा है, और टेक्नोलॉजी विदाउट थ्योरी अंधा है। दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक से होगा। आधुनिक विज्ञान में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है, लेकिन थ्योरी पीछे पड़ गया है, इसीलिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी कोई सारा जितना पॉल्यूशन हम देख रहे हैं वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना उसका थ्योरी इसको गाइड नहीं करता। आधुनिक थ्योरी टेक्नोलॉजी मोस्टली ट्रायल एंड एरर मेथड में हो रहा है, अंधा सा हो रहा है, तो अंधा भाग रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, मिथा संगमनम तेसम यज्ञों यज्ञादि दिदम जगत, ये सब थ्योरी का, थ्योरी टेल्स अबाउट क्वांटम पार्टिकल्स। वेदज्ञ का वेदतः क्रमतो ज्ञाता देवता विविधा विविधा विधा, ये देवता क्या है? वेद में कहा गया है कि त्रयत्रिंशत् वै देवा,
देवता 33 प्रकार का है। ये जो 33 प्रकार का है, ये 33 प्रकार के क्वांटम पार्टिकल्स है। उन्हीं को वेद में देवता कहा गया है। वेद में देवता शब्द अर्थ शब्द से राम कृष्ण विष्णु ये सब नहीं कहा गया है, वो सब अलग है। लेकिन और इनका ये जो वेद वेद से थ्योरी टेल्स अस अबाउट दिस क्वांटम पार्टिकल्स, और उनका इंटरेक्शन जो है वही टेक्नोलॉजी है। अगले नेक्स्ट, आस्तिक दर्शनम। अपना तो हम लोग दर्शन के वेद से संबंध क्या है, तो इसके ऊपर जो वेद ये गीता में जो क्षर अक्षर अव्यय कहा गया है, तो क्षर ब्रह्म विज्ञान, उनका ब्रह्म और यज्ञ दो भाग मैंने कह दिया। तो क्षर का ब्रह्म विज्ञान जो है वो वैशेषिक दर्शन में है, वो ब्रह्म विज्ञान है। साइंस ऑफ द पेरिसेबल, दैट इज मटेरियल साइंस। क्षर का श्रौत विज्ञान जो है वो नया दर्शन में है, टेक्नोलॉजी पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट, दैट इज इन नया दर्शन। अक्षर का ब्रह्म विज्ञान जो है मूल थ्योरिक, वो सांख्य दर्शन में है, वो ब्रह्म विज्ञान है। साइंस ऑफ द इम्पेरिसेबल, एनर्जी साइंस। और अक्षर का स्रोत विज्ञान जो है वो योग दर्शन में है, टेक्नोलॉजी पार्ट। और अव्यय का ब्रह्म विज्ञान जो है वो उत्तर मीमांसा में है, ब्रह्म विज्ञान है वो, साइंस ऑफ द इम्यूटेबल कॉन्शसनेस साइंस। और अव्यय का जो श्रौत विज्ञान है वो पूर्व मीमांसा दर्शन में है, दैट इज द टेक्नोलॉजी पार्ट। नेक्स्ट, कार्य कारण भाव। अब कॉजालिटी, हमारा कॉजालिटी, मॉडर्न कॉजालिटी और वैदिक कॉजालिटी में बहुत सा अंतर है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे ब्राह्म अर्थ अलग है और श्रौत अर्थ अलग है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ आपको संस्कार, संस्कार का अर्थ है गुणांतर आधान, किसी द्रव्य में किसी नए गुण का आधान करना, तो वही उसी को संस्कार कहा जाता है। तो ब्राह्म अर्थ में जो, जैसे ही मैं संस्कार कहूंगा सारे ब्राह्म अर्थ में ले लेंगे, षोडश संस्कार कहेंगे। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि अवधि हमारे जो षोडश संस्कार सब उनके मन में आ जाएगा, सब उसी के बात करेंगे, वो है ब्राह्म ब्राह्म संस्कार। लेकिन उसी को अगर हम श्रौत भाषा में कहेंगे तो वहां पर 3 संस्कार आएगा, वेग, भावना और स्थिति स्थापक, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ माइंड और इनर्शिया ऑफ रिस्टोरेशन, इलास्टिसिटी। इसीलिए देखिए हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब कुछ ब्राह्म इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन श्रौत इंटरप्रिटेशन नहीं करते। हालांकि श्रौत इंटरप्रिटेशन का पुस्तक भी है, लेकिन कोई उसको चर्चा नहीं करता। वैशेषिक जो है वही क्षर का श्रौत इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, लेकिन ये कार्य कारण भाव में हमारे ब्राह्मण इंटरप्रिटेशन 3 प्रकार का है। कार्य कारण भाव, एक तो है समवायी कारण जो उपादान कारण भी कहलाता है, दूसरा है असमवायी कारण जो है कैटालिटिक कज कहलाता है, और तीसरा है निमित्त कारण, इफेक्टिव कज है। मान लीजिए कोई घड़ा, कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो जो मिट्टी जिससे घड़ा बन रहा है वो समवायी कारण है, उपादान कारण है। और जो जो उसका जो चक्र है और एक दंड है वो असमवायी कारण है, कैटालिटिक कज है। बिना उसके घड़ा बन नहीं सकता, लेकिन वो घड़ा का पार्ट नहीं है, इसलिए वो असमवायी कारण है। और कुम्हार जो बैठा हुआ ये बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, बिना कुम्हार के ये कुछ होगा नहीं, वो निमित्त कारण है। ये हुआ ब्राह्मण इंटरप्रिटेशन। अब श्रौत में कार्य कारण भाव का 13 भाग है। हेतुर्निमित्तम प्रकृतिश्च योनि प्रारब्ध मूले प्रभवद्भवौ तथा विवर्त संचारी रस प्रवाहिक प्रकृत्य पूर्वम समवायी कामता। ये इसके विषय में मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है,
जिसको चाहिए मैं अलग से कह दूंगा। यहाँ उसके लिए समय नहीं है, इसलिए मैं जस्ट स्किप कर जा रहा हूँ। अच्छा, ये 13 कार्य कारण भाव होने से ब्रह्म और कर्म का जो संबंध है वो भी 13 प्रकार का है। अलक्षणम चाथ विभूति जोगौ बंधो मिता वृत्ति रुदार वृत्ति सप्तमेयम समवाय वृत्ति रासंग वृत्ति पुनरष्टमी सत अव्यूढ़ संधि दहरोत्तरत्व प्रभावो च ग्रहोद्ग्रहात्। ये ब्रह्म कर्म संबंध, ये 13 का, इसके विषय में हम बाद में आलोचना करेंगे। इसी से जैसे ये अलक्षण, ये हो गया हेतु। अलक्षण हेतु जो मूल प्रकृति है उसके विषय में कुछ जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उसका अलग से कोई लक्षण नहीं है, वो अनिरुक्त है, इसीलिए उसको अलक्षण कहा गया है। और हेतु निमित्त, जिसके कारण सब कुछ सृष्टि हुआ, उसको विभूति जो संबंध कहते हैं। विभूति संबंध वो है, जैसे गीता में एक विभूति योग है, वो विभूति संबंध उसे कहते हैं जहाँ दो पदार्थ तो मिलते हैं, लेकिन एक पदार्थ दूसरे को डोमिनेट कर जाता है और दूसरा सुप्त हो जाता है, उसका अधीन हो जाता है, उसे विभूति संबंध कहते हैं। तो जो अव्यय पुरुष है वो विभूति संबंध से उसका सृष्टि होता है। तो जोग संबंध वो है, जैसे एक पक्षी के दो डेना वो दोनों दूसरे अलग अलग दिशा में जाते हैं, हिलते रहते हैं, लेकिन पक्षी का गति तीसरे दिशा में होता है। इसीलिए जब दो पदार्थ मिल करके किसी तीसरे पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, वो उसको योग संबंध कहते हैं। तो ये जो योग संबंध है उससे अक्षर पुरुष जो एनर्जी है वो बना, और बंध संबंध जो है वो है योनि, उस जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। ये बंध संबंध का दो भाग है, एक है ग्रंथि बंधन संबंध जिससे सब पदार्थ को उसका मास मिलता है, और दूसरा है संसर बंधन। संसर बंधन मतलब ढीला बंधन, ढीला उसको याम संबंध कहते हैं। याम संबंध 6 प्रकार का है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बीटा डिके पार्ट ऑफ वीक इंटरेक्शन, अल्फा डिके पार्ट ऑफ वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये 6 विभाग है। अंतर्याम, बहिर्याम, यातयाम, उपयाम, उज्जाम और आप्तोजाम, ये 6 जाम संबंध है। तो इसके विषय में अलग से चर्चा करेंगे। तो उसके बाद वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा, तो इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, अगले स्लाइड के लिए चलेंगे। अगले स्लाइड। नमस्कार। आज एक्चुअली इसीलिए खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट ये में करेंगे। ठीक है।